बीबी के डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन ने मनाया ਅਵਾਰਡਸ ਡੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। बीबी के डीएवी कॉलेज में जब अवार्ड सेरेमनी हुई तो बच्चे कितने खुश दिखे जिन्होंने इनाम लिया। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों को अवार्ड मिलता है तो आगे और मेहनत करना चाहते हैं वो बच्चे। बीबी के डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन जिसमें हर रोज़ जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उनको वहाँ के प्रिंसिपल पुष्पिंदर वालिया जी कभी वो पल नहीं छोड़ते। जो बच्चा स्पोर्ट्स में आगे निकलना चाहता है उनकी सपोर्ट करती हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा फंक्शन बीबी के डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन में हुआ। स्पोर्ट्स में बच्चे आगे आते हैं उनको और आगे लेके जाने का आप प्रयास करते हैं। मैम अच्छा लगता है जब भी जो बच्चे कभी वहाँ पहुँच नहीं पाए जहाँ आपने बीबी के ने पहुँचाया, वो संस्था बहुत डे वन से प्रयास करती रहती है और आप भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। बहुत बड़ा फंक्शन आज किया आपने, क्या कहना चाहते हैं? It is God's grace. We are very thankful to God and to the excellent teamwork of the faculty जो students इतना आगे तक पहुँचते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बीबी के डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन एक ब्लेसिड प्लेटफॉर्म है जिससे स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। कितने बड़े सपने भी देख लो वो पूरे होते हैं। यू हैव सीन भारती सिंह जो कॉमेडी क्वीन है यहाँ से गई हैं और कितने स्टार्स हैं जो यहाँ से इस कॉलेज की स्टेज से बने हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो 1 अर्जुना अवॉर्डी 1 ओलंपियन हमारे कॉलेज ने दिया है नेशन को। और अभी भी जो हमारी स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अभी सुशिकला हैं वो खेल के आई हैं और भी कई प्लेयर्स हैं जो ब्रॉन्ज़ मेडल्स सिल्वर मेडल्स बाहर से लेके आए हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। तो सपना कोई बड़ा नहीं होता, हिम्मत चाहिए होती है। सो वो हिम्मत जो है बीबीके का प्लेटफॉर्म अपने स्टूडेंट्स में भरता है। मैं देख रहा था जब बच्चों को अवार्ड दिए जा रहे थे तो मैम बोल रहे थे ये बच्चा ये अवार्ड ये अवार्ड ये अवार्ड। तो आपके पदाधिकारी आए थे दिल्ली से तो उन्होंने कहा भी क्या कहूँ अब मैं, कुछ छोड़ा नहीं आपने। वो भी पल बड़े अच्छे थे और जब मैं वो वीडियो कर रहा था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा बच्चे का चेहरा। और आपके जो अधिकारीगण थे उन्होंने देखा भी कितना कुछ हासिल किया बीबीके में आके। डेफिनेटली हमारे जो कॉलेज की जो आई वुड से जो स्पेशल बात है वो ये है, आज आपने देखा अवार्ड्स डे में एकेडमिक टॉपर्स को भी अवार्ड्स मिले, स्पोर्ट्स विमेन को भी अवार्ड्स मिले, जो हमारी एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ के विनर्स हैं, सभी को अवार्ड्स मिले। और द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आवर कॉलेज इज़ दैट वी आर मल्टी फैसेटेड। हम एक ही फील्ड में एक्सेल करने की कोशिश नहीं करते, हम वी वांट टू एक्सेल इन एवरीथिंग। सो उसमें हमारे स्टूडेंट्स की होता क्या है कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा स्पोर्ट्स वुमेन बन सकती है बट शी इज़ नॉट वेरी गुड एट आर्ट, ऑल राइट। कोई स्टूडेंट है जो पेंटिंग बहुत अच्छी करती है बट अदरवाइज शी डजंट हैव द कॉन्फिडेंस टू गो इन फॉर पब्लिक स्पीकिंग, डजंट मैटर। सो हमारी जो इनकरेजमेंट है स्टूडेंट्स को वो ये है जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसी में वो एक्सेल करें। सो इसलिए वी ट्राई टू गिव होलिस्टिक डेवलपमेंट। और सबसे ऊपर जो हमारी बात वो ये है कि वी वांट टू गिव गुड ह्यूमन बीइंग्स, गुड सिटीजन्स टू द नेशन एंड टू द वर्ल्ड। तो हम अपनी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस भी आए और जो भी वो करें अपनी लाइफ में दे शुड बी द बेस्ट इन वॉट एवर दे डू। अभी चंद मिनट पहले आपने बोला लड़की कहाँ कहाँ नहीं पहुँची, ये सही है। और आज के युग में मुझे नहीं लगता कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क रह गया है। फ़र्क तो हमारी सोच में है और कुछ नहीं है। फ़र्क तो कभी भी नहीं था, लेकिन इसीलिए मैं आई ऑलवेज थिंक जैसे आज हमने 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हमने समर्पित किया है। रादर इस साल के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे वी आर डेडिकेटिंग देम टू हिम। ये
जो आर्य समाज है, जो उसकी सोच है, हम उसकी बात करते हैं कि आर्य समाज ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया, विमेन एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया। सो कितनी बड़ी देन है उनकी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, दैट यू नो द पोर्टल्स ऑफ दीज विमेन एजुकेशन आर नाउ ओपन टू एवरीबडी। एंड जो गर्ल्स हैं किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आए, वो अपने ड्रीम्स यहाँ आके पूरे कर सकती हैं। जहाँ मैम बच्चे आपके कॉलेज के इतने आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ मैं टीचर भी सुबह से देख रहा हूँ जो लगे हुए हैं, किसी के चेहरे पे मुझे थकान नहीं दिखी। मुझे लगता है ये बीबीके का बहुत बड़ा योगदान है। बीबीके ऐसी एक स्पिरिट बढ़ता है जब इंसान कभी थकता नहीं। मुझे तो वैसे हमेशा ही लगता है कि हम कभी भी काम से थकते नहीं, जब हम फ्री बैठते हैं तब हम थक जाते हैं। सो लाइफ का यही आई रादर गाइडिंग प्रिंसिपल है, दैट वर्क नेवर टायर्स यू, वर्क नेवर एग्जॉस्ट यू, वर्क इज़ प्रोडक्टिव। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है किरत करो। So, you know, that is what it is, that if you work hard, work is a reward in itself. तो इसीलिए जो हमारे टीचर्स हैं वो सेल्फ प्रोपेल्ड हैं, उनको किसी को शाबाश देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दो वी अप्रिसिएट देम पब्लिकली ऑन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, अदरवाइज़ भी हम करते हैं अप्रिसिएट, पर उनको वो अप्रिसिएशन के लिए काम नहीं करते, उनको अंदर से ही खुशी मिलती है। दे आर इन टू द स्पिरिट ऑफ इट, जो वो काम करते हैं। आपके कॉलेज के सारे बच्चे हॉल में बैठे थे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने तालियां नहीं मारी जब वो यूनिवर्सिटी से आए थे। वो आपके स्पोर्ट्स से, क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा कि हमारी बोन है बीबीके, तो हर बच्चे ने तालियां मार के खुशी दिखाई। वो खुशी दिखती है, हॉल गूंज उठा था। बिल्कुल, जो भी एक मैं ये जानना चाहता हूँ कौन थे वो, मैं नाम नहीं दिमाग में। जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं वो तो डॉक्टर रमेश आर्या जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएवी सीएमसी के। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे प्रोफेसर डॉक्टर अमनदीप सिंह, ही इज़ हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड ही इज़ इन चार्ज ऑफ यूथ वेलफेयर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और उनके साथ थे डॉक्टर कमर मनदीप सिंह, ही इज़ ऑल्सो इन चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स इस वक्त। हाँ, तो आपको पता है स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं दिल से बड़ी खुल के बात करते हैं। सो उन्होंने उसी तरह से की। सो ही टॉक्ड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड उन्होंने ये बोला कि बिकॉज उनको पता है कि जो माका ट्रॉफी आती है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है बीबीके डीएवी के स्टूडेंट्स का होता है। सो नेचुरली दे एक्नॉलेज दैट ऑन द स्टेज एंड वी हम्बली आर एक्नॉलेजिंग दैट। तालियों से गूंजा हाल आपका, लगता नहीं कि आपको भी खुशी मिलती है कि ऑब्वियसली हम तो इस चीज़ में यू नो वेन एवर आर स्टूडेंट्स विन एनीवेयर ऑन एनी प्लेटफॉर्म, हमें बहुत खुशी होती है बिकॉज दे आर फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स थ्रू बीबीके। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैम, बड़ी अच्छी बात है स्पोर्ट्स में बच्चे आगे निकलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो और आगे निकलना चाहते हैं। उनके लिए कोई टोकन ऑफ लव जैसे कोई हम मनी की सपोर्ट कर दे, बच्चा और आगे निकले। कई बार बच्चे अपनी फैसिलिटियाँ जो वो चाहते हैं उनको मिल नहीं पाती पैसे के कारण, उनके लिए सपोर्ट करता है बीबीके। बीबीके तो बहुत सपोर्ट करता है। हमने तो अभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मेस भी मिनिमम चार्जेस पे या टोटली फ्री भी किया हुआ है। जो नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, कैश प्राइजेस भी दिए हैं काफ़ी, आज आपने देखा होगा। सो यूनिवर्सिटी भी देती है कैश प्राइजेस जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं उनको। बाकी सबसे बड़ी बात जो स्पोर्ट्स की है, मुझे पर्सनली जब मैं स्टूडेंट्स को मिलती हूँ ना, तो आई हैव सीन दैट देयर आर सम गर्ल्स हु आर कमिंग फ्रॉम विलेजेस, फ्रॉम वेरी बैकवर्ड रूरल एरियाज़। उनमें और कुछ उनको पता नहीं होता है कि एजुकेशन क्या है, कैसे लेनी है। थ्रू स्पोर्ट्स उनको एक एंट्री मिलती है इन कॉलेजेस, और फिर वो आके यहाँ पे अपनी पढ़ाई भी करते हैं। उनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलता है, एंड देन दे बिकम ग्रेजुएट्स। आई थिंक कितनी बड़ी बात है कि नहीं तो एक जो बच्चे गाँव में बैठे हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में बैठे हैं, वो भी गर्ल्स, उनके लिए एवेन्यूज़ नहीं होते। सो जब ये एवेन्यूज़ बीबीके के थ्रू बनते हैं, आई थिंक वी आर द हैप्पीएस्ट पीपल एंड वी कंसिडर आवरसेल्व्स ब्लेस्ड। मैम, मैं भी बहुत स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, 10, 15, 20 बच्चे आगे आते हैं अवार्ड के लिए। लाइन लगी हुई थी और 2 घंटे अवार्ड सेरेमनी चली। हाँ जी, 2 घंटे से भी ज़्यादा ही चली। आई थिंक ऑलमोस्ट 4 आवर्स लगे हैं हमें, 4 to 5 आवर्स। एक्चुअली जब भी हमारे जो चीफ गेस्ट थे और जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, दे वर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। वो खड़े रहे हैं वाइल गिविंग द अवार्ड्स। इवन जब एनुअल रिपोर्ट पढ़नी थी मुझे, तो आई कुड नॉट प्रेजेंट द रिपोर्ट इन फुल डिटेल। आई हैड टू टेक अप ओनली मेजर इवेंट्स। बाय गॉड्स ग्रेस इतनी इवेंट्स और अचीवमेंट्स होती हैं बीबीके की कि हम मेन पॉइंट्स भी पढ़ें तो मुझे बहुत फास्ट रीडिंग में भी 1 घंटा लग जाता है।
मैंने देखा फास्ट चल रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ था, बहुत कुछ जो था। हम मिस कर जाते हैं कहते कहते भी। वो एक्चुअली हमने वी हैव पिक्ड आउट डिफरेंट न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़। सारी तो पढ़नी मुमकिन नहीं होती, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी डे बीबीके में कोई ना कोई इवेंट या एक्टिविटी तो होती है। सो बड़ी खुशी है, यू नो, द मेन थिंग अबाउट दिस कॉलेज इज़ दैट इट इज़ एन ऑल राउंडर। अब कोई कॉलेजेस हैं जो सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज़ में करेंगे, कोई इंस्टीट्यूशंस होंगे जो स्पोर्ट्स में करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, इन ऑल ह्यूमिलिटी आई वुड से, दैट वी आर एबल टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू आवर स्टूडेंट्स इन ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ अपने जितने बच्चे स्पोर्ट्स में आगे निकलना चाहते थे उनको अवार्ड दिए, उसके साथ साथ मीडिया को भी आपने सम्मानित किया। अच्छा लगता है कि आप देखते हैं सब कुछ कि कौन क्या क्या कर रहा है, तो उसका वो उसको मिलता है। मीडिया, हम तो क्या अवार्ड देंगे, इतना अच्छा काम करता है मीडिया। हम तो एक उनको एक्नॉलेजमेंट ही दे सकते हैं दैट, यू नो, वी एक्नॉलेज द गुड वर्क दे हैव डन। एक्चुअली मीडिया हैज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल। अभी पीछे भी हमारे पास जब जैसे आप आते हैं या और भी मीडिया पर्सन्स आते हैं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आपकी लाइफ भी कितनी टफ़ है। फील्ड में जाना, कोई भी न्यूज़ हो जाए उसको कवर करना, यू नो, नॉट थिंकिंग ऑफ योर पर्सनल सेफ्टी एंड कंसर्न्स मैनी टाइम्स। आपको आपकी एक ड्यूटी वो आप निभाते हो कि न्यूज़ कवर करनी है, समटाइम्स पुटिंग योर सेल्व्स इन डेंजर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है, और हमारे कॉलेजेस का, इंस्टीट्यूशंस का मैसेज आप सोसाइटी में पहुँचाते हो, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। मैम, मुझे लगता है आपके अंदर भी जर्नलिज्म का कुछ मुझे भी दिखता है। कभी कभी आप बहुत गहराई में बात करते हैं। जर्नलिज्म में आपका था कभी रुझान? मैंने एक अराउंड फॉर 2 इयर्स मैंने इंडिया टुडे की जो मैगज़ीन थी सिंपली पंजाबी, उसमें मैंने कुछ फीचर्स लिखे थे ऑन अमृतसर। दे यूज्ड टू बी वेल रिसर्च्ड फीचर्स, और वो मुझे लाइफ हैड गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर अबाउट माय ओन होम टाउन। तो मुझे बहुत खुशी है उस पार्ट की। बट आई एडमायर द जर्नलिस्टिक स्पिरिट। जो जर्नलिज्म में स्पिरिट है ना, क्यूरियोसिटी की, वही स्पिरिट है जो ह्यूमन बींग्स को आगे लेके जाती है। जब आपने बात शुरू करी तो मुझे लगता था कि आपका कोई टच है जर्नलिज्म से, तो वो सामने भी आया। Well, it's a part of, you know, the human spirit must always remain curious. That is the only way to grow. अगर जिस दिन हमारे में क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी, we actually die inside. फिर कुछ नहीं बचता। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। बीबीके डीएवी कॉलेज में जब अवार्ड सेरेमनी हुई तो बच्चे कितने खुश दिखे जिन्होंने इनाम लिया। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों को अवार्ड मिलता है, तो आगे और मेहनत करना चाहते हैं वो बच्चे, और देख सकते हैं खुशी सबके चेहरे पे दिख रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि अवार्ड जब मिलते हैं तो पेरेंट्स को भी खुशी होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। क्या नाम आपका? मोनिका। मोनिका जी, किस चीज़ का अवार्ड मिला आपको? मुझे थिएटर का मिला है। आज भी मैं स्वामी दयानंद जी बनी हुई हूँ, और मेरी बहुत मेहनत लगी है थिएटर में। हमने एक्ट किया था, स्किट भी की थी और प्ले भी किया था। स्वामी दयानंद जी में क्या आपने खास देखा जो आपने उसका रोल लिया? वो बहुत काम होते थे और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी आगे की जनरेशन को सुधारने की, और ये उनकी पर्सनालिटी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। क्या आप भी ऐसा करेंगे लाइफ में? हाँ जी, बिल्कुल, मौका दो हमें। क्या नाम है जी आपका? सुरुचि कपूर। क्या कहना चाहते हो सुरुचि जी? मैं कहना चाहती हूँ कि बीबीके हमें बहुत सा प्लेटफॉर्म देता है। एक बीबीके का थिएटर सबसे बेस्ट है, और हमने यूथ फेस्टिवल में स्किट की थी, प्ले की थी, एंड आई गॉट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। और आज भी मैं गेटअप उतार दिया, बट रानी लक्ष्मीबाई किया था मैंने। रानी लक्ष्मीबाई, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है रन्या शर्मा। तो मैंने प्ले, स्किट, माइम तीनों किए थे, और मैं इंटर जोनल में बेस्ट एक्टर आई थी, और मैंने शहीद गुरबख्श सिंह का रोल प्ले किया था। बहुत अच्छी बात है, खुशी दिख रही है चेहरे पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सिया सूद है, और मैंने मिमिक्री, ऑर्केस्ट्रा और सिंगिंग में बहुत ज़्यादा आगे फंक्शंस में अटेंड किया है। हाँ जी, आपका नाम? सत श्री अकाल, मेरा नाम हर्षिता है। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 3 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਤਿੰਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ? ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਰਹੀ, क्योंकि टीचर की मेहनत नहीं रही? नोट्स में सेल्फ डब्बे सीगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ईशा है,
और मुझे थिएटर में मैंने यूथ फेस्टिवल में मैंने 1 एक्ट प्ले किया था, जिसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। हम फर्स्ट आए थे जोनल्स में और सेकंड आए थे इंटर जोनल्स में, तो उसके लिए मुझे आज सम्मानित किया गया। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम राशि है। मैनू थिएटर ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 एक्ट प्ले ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी है। आपका नाम राशि है, आपकी राशि कौन सी है? एक्वेरियस। ओके। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नितिका शर्मा है और मुझे आज थिएटर की ट्रॉफी मिली है, जिसके कारण मेरे को बहुत खुशी है और मेरी आज मेहनत सफल हो गई है। सर की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਡਾਕਟਰ ਕਵਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ BBK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਪੋਰਟਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ 2010 ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 24 ਵਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰੋਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ BBK ਦਾ BBK DAV ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਖੂਬੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਨਵਾ ਕੇ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਚਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਇੱਕ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੂਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਦੇਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
बड़ा रोस रहिंदा कि यार ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਸਪਾਰਸ਼ ਦਾ ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਪਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮੈਰਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਹਿਨ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। डॉक्टर रमेश आर्या जी मेरे साथ जुड़े हैं, जो दिल्ली से आए हैं, और पिछले संडे भी आपसे मुलाकात हुई थी। अच्छा लगता है जब भी आपसे मिलते हैं तो प्रेरणा लेकर निकलते हैं। आज भी बीबी के डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन ने अवार्ड सेरेमनी, बहुत बच्चों को अवार्ड दिया, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि बीबी के ये सोचता है कि जो बच्चे इस काबिल हैं उनको अवार्ड दें। हाँ, ये तो खैर बहुत बड़ी बात है जी। वैसे तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स की इनकरेजमेंट तो अवार्ड से ही होती है, उनकी पहचान अवार्ड से ही होती है। और मेरा जो तजर्बा यहाँ आकर हुआ है, अमेजिंग, एक इंग्लिश में लफ्ज़ हम बोलते हैं अमेजिंग, कि इतनी ज़्यादा इनकी मेहनत है, इतनी ज़्यादा इनका अब फैलाव है, इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट टीचर्स हैं, और ख़ुद इतने काबिल हैं ये। तो ये सब मिला के जो है इंस्टीट्यूशन तभी बनती है। सर प्रिंसिपल मैम जब बोल रहे थे, उसके बाद उन्होंने जब ख़त्म किया के सीट पे बैठे, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाए। आपने कुछ कहा था जब मैम पुष्पिंदर वालिया जी अपनी पूरी स्पीच करके बैठे थे, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने दिल की बात आपने कुछ कही। ऐसा होता है जी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो तो उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी ऊंचाई जो है, उसकी तरक्की जो है, वो एक आदमी से नहीं होती। ये ज़रूरी है कि जो हेड होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज के, वो फ्रंट लाइन पे होते हैं। उनके साथ जो है उनके जो टीम है टीचर्स की, काम करने वालों की, उनकी ज़्यादा मेहनत होती है। प्रिंसिपल और हेड जो है तो गाइड ही करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जितनी मेहनत से टीचर्स जो हैं और स्टूडेंट्स जो हैं हिम्मत करते हैं, साथ देते हैं, तो उससे इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ती है। तो यही यहाँ पर जो है बहुत अच्छा माहौल मैंने देखा कि भाई जो टीचर्स हैं वो प्रिंसिपल के साथ शोल्डर से शोल्डर मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, मेहनत करते हैं, तभी ये कुछ बन रहा है। सर जब बच्चों को अवार्ड दिए जा रहे थे, तो एक बच्चे की 10 अचीवमेंट इन्होंने गिनवाई, तो आपने कहा बेटा कुछ छोड़ा है आपने, मुझे याद है, वो भूल नहीं पाऊँगा। ये भी बहुत खूबसूरत पल थे वो बच्चे के लिए भी, और आपको कहने के लिए भी, कि जब बच्चों के गुण गिनाए जाते हैं तो आपके मन से एक आवाज़ निकली। ये सच्चाई है, इसको बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मन की आवाज़ है। ऐसे बच्चे की तरक्की देख के इतनी उम्र में इतने सारे अवार्ड्स जीतना मजाक नहीं है जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, तो फिर दिल से आवाज़ निकली कि देखो इस बच्चे ने कमाल कर दिया। तो ऐसा है कि भाई ये चीज़ें जो हैं बच्चों को हमारा फ़र्ज़ बनता है कि न सिर्फ हम बोल के ही उनकी तारीफ़ करें, तो मन की आवाज़ जो है उससे ज़्यादा जो है बच्चों को बहुत खुशी होती है। सर आप मन की आवाज़ सुनते हो, दिल्ली में बैठ के संस्था चला रहे हो, इतना आगे निकलना ही एक अपने आप में मसाला कि जो इंसान दिल की सुनता है, दिल की समझता है, दूसरे का दर्द समझता है, वो ही आगे निकलता है। ठीक है आपकी बात। अगर मैं अपने जीवन के बारे में अगर सोचूं, तो हम लोग पाकिस्तान से आए हैं पार्टीशन के वक्त, सब कुछ छोड़ के आए। मेरे फादर रेडी चलाते थे जब यहाँ पर हम आए, तो कहाँ पहुँचा दिया।
तो अपने आप भी नहीं आदमी इस चीज़ में पहुंचता, अपने साथ देने वाले साथ तरक्की दिलाते हैं, साथ मेहनत कराते हैं। तो प्रभु की माया है, प्रभु का गण है। प्रभु की बात करी है, परमात्मा तो हृदय में ही है, जब मर्जी उजागर कर लें। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब प्रभु अंदर से आपको आवाज़ दिलाता है कि भाई ऐसा करना है, ऐसा आपके लिए अच्छा है, ऐसा आपकी किस्मत में है, ऐसा मेरा विधान है, तो उस पर चलो। सर ये जो आंखें हैं ये हमारी माया की हैं, और मन की आंखों से जब आप किसी को देखते हैं तो एक पॉजिटिविटी दिल से निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, 100% करेक्ट बात है। बिल्कुल उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो मन की आंखों से नहीं देखते, ये माया की आंखों से ही संसार को देख रहे हैं? ऐसा है कि भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट किस्म की हैं, अलग अलग किस्म की हैं। प्रेरणा तो हम दे ही सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विश्वास है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मैं तो कहता हूँ प्रभु से प्रार्थना है इनके लिए, सबके लिए। इन्होंने कहा कि जी आप ब्लेसिंग्स दो, तो मैंने कहा भी हम तो ब्लेसिंग नहीं देते, हम तो इंसान हैं, ब्लेसिंग तो सिर्फ भगवान देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। तो आपके लिए प्रेयर करते हैं भी, आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, संस्था के लिए आप आगे बढ़ो, प्रभु आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, तरक्की दे, सफलता दे, प्रभु कृपा करके। सर अच्छा लगा आपसे बात करके, प्रभु आप पे और कृपा करे और आप और बच्चों को आगे लेके जाएं जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं। ज़रूर धन्यवाद। ज़रूर करेंगे। ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ BBK DAV ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 54ਵਾਂ ਅਵਾਰਡ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਹਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ NCC ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ, ਹਰ ਜਿੱਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? हाँ जी बिल्कुल, मैं किया सी हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ? ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਉਸ ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।